हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ने 6 अप्रैल 2024 को कराया है। ये हमें दिखाई भी दे रहा है, बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश। ओके, तो सेकंड सेमेस्टर में जो इंग्लिश है उसका पेपर का नाम है इंग्लिश पोइट्री। ओके, तो हम बुकलेट सीरीज ए को सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आपकी सीरीज ए है तो सीरियल वाइज देखते चलेंगे, यदि आपकी सीरीज कोई अदर है तो आप क्वेश्चन को मैच करेंगे। और हाँ, एक बात, जिन यूनिवर्सिटीज़ में पेपर अभी नहीं हुए हैं वो भी स्टूडेंट्स इसको अवश्य देखें, क्योंकि पेपर को देखने से हमें क्वेश्चंस का आइडिया लगता है और काफ़ी क्वेश्चंस हमारे क्लियर भी हो जाते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? तो इंग्लिश सोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 क्वार्टरेंस फॉलोड बाई ए 1 कपलेट। 3 क्वार्टरेंस फॉलोड बाई ए 1 कपलेट। तो 3 क्वार्टरेन होता है। क्वार्टरेन होता है 1 क्वार्टरेन में 4 लाइन्स होती हैं, मतलब 4 लाइन स्टेंजा होता है। तो 4 लाइन के 3 स्टेंजा, और बाद में एक कपलेट होता है। कपलेट होता है 2 लाइन स्टेंजा। ओके, और ये ऊपर है ना 1 ऑक्टेव फॉलोड बाई ए सेस्टेट। ऑक्टेव और सेस्टेव ये इटालियन सोनेट, पेट्राकन सोनेट का स्ट्रक्चर है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। हु बाय द इन्वेंटर ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट का इन्वेंटर कौन है? इंग्लिश सोनेट के इन्वेंटर शेक्सपियर हैं, और इटालियन सोनेट के इन्वेंटर पेट्राक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होती है? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ए 10 साइलेबिक लाइन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर में 10 साइलेबिक लाइन होती है। 10 साइलेबल्स, जिसमें साइलेबल्स होते हैं, वो ब्लैंक वर्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेंजा फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेंजा फॉर्म नहीं है? तो ब्लैंक वर्स भी है, हेरोइक कपलेट भी है, टेर्जा राइम भी है, तो मेटाफर, ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लासिकल ओड। तो क्लासिकल ओड क्या है? एक क्लासिकल पोएम, यूलॉजी, प्रेज समवन और समथिंग। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ये क्लासिकल पोएम भी होती है क्लासिकल ओड, और इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु का, किसी भी इंसिडेंट की, किसी भी चीज़ की तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाती है। हु इज़ द मोस्ट एलेजियक पोइट इन द इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे मोस्ट एलेजियक पोइट कौन है? वो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द क्लासिकल ओड। क्लासिकल ओड का आविष्कार किसने किया? तो पिंडार थे। क्लासिकल ओड्स को या क्लासिकल ओड को पिंडारिक ओड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पिंडार थे इसके इन्वेंटर। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिकल और पिंडारिक ओड इज कॉल्ड। क्लासिकल और पिंडारिक ओड का फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? तो 3 पार्ट होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है स्ट्रोफी, सेकंड होता है एंटीस्ट्रोफी, थर्ड होता है एपोड। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है स्ट्रोफी, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिरिक। लिरिक का एग्जाम्पल क्या है? ये पैराडाइज लॉस्ट, ये एपिक है, ये ओड है, ये एक लव पोएम है, तो टू ए स्काईलार्क। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स फॉर्म ऑफ पोइट्री। हु इज रेफर्ड, किसको रेफर्ड किया जाता है? एज द फादर ऑफ फ्री वर्स, फ्री वर्स के फादर के रूप में, फॉर्म ऑफ पोइट्री, फॉर्म ऑफ पोइट्री, पोइट्री की फॉर्म में। ठीक है, तो वाल्ट वाइटमैन को एज द फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है।
तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एन एलेजी, एलेजी क्या है। तो एलेजी क्या है, मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। तो एलेजी क्या होती है, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्न, तो जिस पर विलाप किया जाता है। पोइट जो एलेजी जो लिखता है, कोई सम्मान जो डियर उसका होता है तो उसकी डेथ हो जाती है, उस पर जो विलाप करता है वो उसके बारे में लिखता है, वो एलेजी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ एन एपिक। एपिक की जो स्टाइल होती है वो क्या होती है, ग्रांड स्टाइल होती है। मैंने क्लास में आपको बताया था, जितने भी क्वेश्चन आपको क्लियर कराए थे कि ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, इतना ये पढ़ लो, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है, और देखिए वही क्वेश्चन आए हैं। तो ये है करेक्ट ऑप्शन बी, ग्रांड स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एन एलेगरी इज। एलेगरी क्या है, एन एक्सटेंडेड मेटाफर। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। एलेगरी में मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। हुज ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड माइटी लाइन। ये भी देखिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हुज ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड माइटी लाइन। तो ये मार्लो की जो ब्लैंक वो मार्लो की ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन के रूप में जाना जाता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। हेक्सामीटर कंसिस्ट ऑफ। हेक्सामीटर में कितनी लाइंस होती हैं, तो हेक्सामीटर में 6 लाइंस होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मैनी स्पीकर्स टेक पार्ट इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में कितने स्पीकर्स पार्ट करते हैं। जब मैंने आपको जबकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला था, मैंने प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आपको डीप एंड वाइड थॉटिकल पढ़ाया था, ताकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपको ध्यान हो, यदि आपने क्लास ली होगी तो आपको ध्यान होगा। तो 1 स्पीकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी है, टेरजा रिमा वाज इन्वेंटेड बाई दांते एलिग्रीज। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, बहुत अच्छा पेपर आया है, इजी पेपर आया है, जितना पढ़ाया उसमें से सभी आया है, पूरा जितना पढ़ाया सब फंसा है। द स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड आर पार्ट ऑफ। स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और एपोड पार्ट होते हैं ओड के, ठीक है, पिंडारिक ओड के, क्लासिकल ओड के ये पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हु इन्वेंटेड द स्पेंसरियन स्टेंजा। मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटे, ध्यान से सुनो। तो एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड टू द वेस्ट विंड बाई पी.बी. शैली वाज रिटन इन। ठीक है, तो ओड टू द वेस्ट विंड जो ओड है पी.बी. शैली ने लिखा है, वो लिखा है कौन सी फॉर्म में लिखा है, तो उन्होंने टैरजा रिमा में लिखा है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नेम द मोस्ट पॉपुलर बैलेड ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का सबसे पॉपुलर बैलेड कौन सा है, उसका नाम बताओ। तो वो है ला वैली डेम्पसन्स मर्सी, दयाहीन स्त्री धोखा दे गई। ये इंटर में भी प्रेस्क्राइब्ड था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु ब्रॉड द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का कंसेप्ट कौन लाया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान होगा। तो ये जॉन कीट्स लाए थे। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए वर्स लाइन एंड्स विद एन अनस्ट्रेस्ड साइलेबल इट इज कॉल्ड। देखिए अभी ही कुछ दिन पहले ये पढ़ाया था मैंने आपको स्टेंजा फॉर्म में। व्हेन ए वर्स लाइन एंड्स, जब एक वर्स लाइन क्या करती है, एंड होती है विद एन अनस्ट्रेस, घात से, घात साइलेबल से, शब्दांश से, घात शब्दांश से उस लाइन का अंत होता है, इट इज कॉल्ड, से क्या कहते हैं, फाइमाइन एंडिंग कहते हैं। और जो स्ट्रेस्ड साइलेबल से जिस लाइन का अंत होता है उसे मस्कुलाइन एंडिंग कहते हैं। ओके, मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, ध्यान हो, कि स्त्री और पुरुष वाला। तो स्त्री हमेशा छोटी होती है, पुरुष हमेशा बड़ा होता है। तो अनस्ट्रेस घात छोटी होती है, और स्ट्रेस्ड बला घात बड़ा होता है, भाई वो पुरुष हो गया। तो
स्ट्रेस्ड हो गया मस्कुलाइन और अनस्ट्रेस्ड हो गया फेमाइन। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। इस तरह से मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज बिटर स्वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइफ इज बिटर, जीवन एक कड़वा सच है, कड़ा मीठा, कड़वा मधुर है। तो ये यहाँ लाइफ बिटर और स्वीट दोनों अपोजिट वर्ड हैं, तो ऑक्सीमोरन है यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड टोन एज द एक्सप्रेशन ऑफ लिटरेरी स्पीकर्स एटीट्यूड टू हिज लिसनर। तो ये ए रिचार्डसन है, ठीक है। इन्होंने टोन को डिफाइन किया था एज द एक्सप्रेशन ऑफ लिटरेरी स्पीकर। लिटरेरी स्पीकर साहित्यिक स्पीकर के एटीट्यूड के रूप में टू हिज लिसनर, अपने लिसनर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिगर ऑफ स्पीच। निम्नलिखित में से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, ये सभी हैं। ये राइम नहीं है, ये राइम है जो पोएम में यूज की जाती है, राइम स्कीम, तुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो क्या है। वो शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये 1 क्वार्टरिन, 2nd क्वार्टरिन, 3rd क्वार्टरिन और ये कपलेट। ओके, तो इस तरह से 14 लाइन्स हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स नोशन, शेक्सपियर का नोशन ऑफ आइडियल लव, आइडियल लव के लिए, आदर्शवादी प्यार के लिए, इन सोनेट, सोनेट में। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रूमांड्स, इनका जो सोनेट है, इज जक्स्टापोज्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ। जक्स्टापोज का मतलब हो जाए अपोजिट, विद द प्रॉब्लम्स ऑफ, किसकी प्रॉब्लम, तो स्टेबिलिटी। इन्होंने इस पोएम में प्यार की स्टेबिलिटी की बात की है, तो स्टेबिलिटी का अपोजिट जक्स्टापोज्ड हो जाएगा इनस्टेबिलिटी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। फिर भी आपको लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच स्कूल ऑफ पोइट्री डिड जॉन डॉने बिलोंग। टू विच स्कूल ऑफ पोइट्री, कौन सी स्कूल ऑफ पोइट्री को डिड जॉन डॉने बिलोंग, जॉन डॉने बिलोंग करते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट राइम स्कीम ऑफ द पोएम प्रेजेंट एंड एब्सेंट। प्रेजेंट एंड एब्सेंट पोएम की जो करेक्ट राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी बी ए सी सी, ये है इसकी करेक्ट राइम स्कीम। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ऐसे ऑन मैन इज एन डेडेड बाई अलेक्जेंडर पॉप। ऐसे ऑन मैन क्या है, ऐसे ऑन मैन, तो आप बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, इसलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है। और किस तरह से ऑप्शन डाले हैं देखिए इसके, ऐसे ऑन मैन, तो बच्चे समझे ऐसे है ये, ठीक है, तो ऐसे नहीं है ये पोएम है ऐसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पॉप की। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, लेट नॉट एम्बिशन स्मोक देयर यूजफुल टॉयल इज ए लाइन फ्रॉम। लेट नॉट एम्बिशन स्मोक देयर यूजफुल टॉयल, ये लाइन है, ये कौन सी पोएम की लाइन है, तो ये है एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चार्ड, ठीक है, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चार्ड। ये जो फोर फादर्स थे, पुरखे थे, उनकी जो उनके यूजफुल टॉयल्स हुआ करते थे उनकी मजाक न बनाने की बात की है। लेट नॉट एम्बिशंस, जो उनके एम्बिशंस थे उनकी हमें मजाक नहीं बनानी चाहिए, जो उनके यूजफुल टॉयल थे, ठीक है। तो जो फोर फादर्स मर गए हमारे पुरखे, जो उन्हें कब्र में दफना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ये थॉमस ग्रे की पोएम है। थॉमस ग्रे इज ए ग्रेट, कैसे पोइट हैं, ट्रांसिशनल पोइट हैं। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लोमैन होमबार्ड, लोमबार्ड नहीं है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, होमबार्ड है, ठीक है, होमबार्ड है, ये पोएम की लाइन है। प्लोड्स हिज वेरी वे, ये लेजी रिटन ए कंट्री चर्चार्ड की लाइन है। प्लोमैन होमबार्ड
plots his very way, identify the figure of speech in the above line from an elegy written in a country churchyard। ठीक है, एलर्जी रिटन कंट्री चर्चार्ड पोएम में इस लाइन का में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि यहाँ प्लोमैन जो है किसान है, होमवर्ड घर की ओर आ रहा है, प्लोट्स खेत को जोत करके, हिज बेयरी बे, बेयरी मीन्स थका हुआ, बे मीन्स रास्ता, थका हुआ रास्ता, रास्ता थका हुआ नहीं है, किसान थका हुआ है, तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द लाइन हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटन ऑकर्स इन। ये लाइन है वो है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, इन ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न हु इज बीइंग सेक्रीफाइस्ड। तो ये हीफर को सेक्रीफाइस किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहनबाज ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न पब्लिश्ड। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न कब पब्लिश हुई, तो ये 1820 में पब्लिश हुई, 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी.बी. शैली बिलोंग्ड टू द, पी.बी. शैली बिलोंग करते हैं अर्लियर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स, अर्लियर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स, रोमांटिक पोइट्स के अर्लियर जनरेशन्स को। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द बॉजम फ्रेंड ऑफ टेनिसन ऑन हुज डेथ ब्रेक 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 इज रिटन। जो इनकी ब्रेक 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 एलर्जी है, ये इन्होंने अपने कौन से मित्र की मृत्यु पर इसको लिखा था, इन्होंने आर्थर हेलम की डेथ पर इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, तो इनके मित्र हैं आर्थर हेलम, उनके याद में ये एक समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, वहाँ पर उनकी मेमोरीज में खो जाते हैं, तो आर्थर हेलम नाम के मित्र थे इनके। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। मैथ्यू आर्नोल्ड थ्रासिस, मैथ्यू आर्नोल्ड की थार्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, द एलेजी, एलेजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोएम डॉबर बीच, डॉबर बीच पोएम किसने लिखी है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स हाउ डू आई लव दी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, एक सोनेट है, इन्होंने ये अपने पति के लिए लिखी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए। ये कितनी संयोग की बात है, ये पति पत्नी दोनों पोइट हैं, और इन्होंने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने बहुत सारे लव सॉन्ग लिखे हैं, वो डेडिकेटेड है उनके हस्बैंड के लिए। तो उनके पति का नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग और इनका नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जेनरे ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो व्हाट इज द जेनरे ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेस पोएम का जेनरे क्या है, क्या विधा है इसकी, बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए इन्होंने जो माई लास्ट डचेस लिखा है, ये माई लास्ट डचेस, ये इन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखा है, इनके लिए देखो मैं दिखा दूँ, किसके लिए, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने हाउ डू आई लव दी, ये जो इन्होंने सोनेट लिखा है, ये इनके लिए लिखा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखा है। ओके, ये दोनों पति पत्नी पोइट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ये जो माई लास्ट डचेस क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इन विच ईयर बाय टी.एस. एलियट अवार्डेड विद नोबेल प्राइज, कौन सी ईयर में टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज मिला था, 1948 में। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ द पोएम द हॉलो मैन बाय टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी हुई जो पोएम है हॉलो मैन, उसकी क्या फॉर्म है, ये फॉर्म है फ्री वर्स। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट हियर एट इंस्प्री आइसलैंड इन द पोएम लेक आइजल ऑफ इंस्प्री।
पोइट किसकी आवाज़ इंसफ्री पर लेक काजल ऑफ इंसफ्री में किसकी आवाज़ को सुनता है? द लेपिंग लो साउंड ऑफ द लेक वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। वैसे तो वो कई चीज़ों को वहाँ पर सुनता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन वही है, द लेपिंग लो साउंड ऑफ द लेक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एक्टिविटीज व्हाट द स्पीकर वांट्स टू डू बिफोर गोइंग टू इंसफ्री इन द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री। 2 एक्टिविटीज क्या है जो स्पीकर करना चाहता है गोइंग टू द इंसफ्री, इंसफ्री जाने से पहले, इन द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री पोएम में? राइज एंड गो। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च गोइंग बाई फिलिप लार्किन वाज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन। चर्च गोइंग जो है फिलिप लार्किन ने लिखी है, ये पोएम किस कलेक्शन में लिखी गई है, किस कलेक्शन में पब्लिश हुई है? तो ये है द लेस डिसीव्ड 1955 कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाई फिलिप लार्किन। निम्नलिखित पोएम में से कौन सी पोएम है जो फिलिप लार्किन के द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, चर्च गोइंग, लेस्ट रिसीव्ड, ये तो दोनों हैं ही हैं। बाहर ये है हाउ डू आई लव दी, ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट, किसके लिए वुड द ड्यूबियस वुमेन, जो ड्यूबियस वुमेन थी, कम टू चर्च, चर्च आती है इन द पोएम चर्च गोइंग में? चर्च गोइंग पोएम में जो ड्यूबियस वुमेन है वो किसके लिए आती है? तो कलेक्ट द देखिए यहाँ पर मुझे कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। टू वॉच घोस्ट, टू कलेक्ट रिलीक्स, वॉच ह्यूज क्रॉसेस, नो। कलेक्ट मेडिसिन हर्ब्स, तो कलेक्ट मेडिसिन हर्ब्स नहीं, वो जो ड्यूबियस वुमेन जो चर्च में आती है वो अपने बेटे को एक पत्थर से टच कराने के लिए लाती, टू टच हर चाइल्ड टू ए स्पेशल स्टोन। पत्थर मतलब वो चर्च गोइंग पोएम में जो फिलिप लार्किन है वो यही तो देखते हैं कि लोग कितने अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। कोई वहाँ पर कैंसर जैसी बीमारी के लिए अपना पूजा करने आता है, कोई पत्थर से उसको टच कराने लाता है, मतलब तरह तरह के सुपरस्टिशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो ड्यूबियस वुमेन है वो आती है टू टच हर चाइल्ड टू ए स्टोन। ठीक है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज एसोसिएटेड विद सेल्टिक रिवाइवल। तो ये है W.B. ईट्स। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ W.B. ईट्स। W.B. ईट्स की नेशनलिटी क्या है, किस राष्ट्र के हैं वो? आयरिश के हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट कौन है? जॉन डॉने मेटाफिजिकल पोइट है। मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स ब्रेक 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 वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। उधर भी एक बार 2 क्वेश्चन इसमें लगभग रिपीट हुए हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोएम है ब्रेक ब्रेक, उन्होंने लिखी है किसकी डेथ पर लिखी है? तो आर्थर हेनरी हेलम जो उनके मित्र थे, फ्रेंड थे, उनकी डेथ पर उन्होंने लिखी है। ये एलेजी है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रोमांटिक पोइट। निम्नलिखित में से कौन से पोइट रोमांटिक पोइट नहीं हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, ये सभी हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रोमांटिक पोइट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम हॉलो मैन इज डिवाइडेड इनटू। हॉलो मैन जो पोएम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय T.S. एलियट। निम्नलिखित पोएम में से कौन सी पोएम T.S. एलियट के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये हॉलो मैन, वेस्टलैंड, ये लव सॉन्ग, ये सभी T.S. एलियट के द्वारा लिखी है। ऐसे ऑन मैन ये अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन।
वर्सिफिकेशन की जो सिस्टमेटिक स्टडी है होती है इन पोइट्री में एलोंग विद इसके साथ स्पीच साउंड पैटर्न भी होता है एंड इफेक्ट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोसिडी कहते हैं, वाक्पटुता। ओके, छंद शास्त्र, सॉरी क्या कहते हैं, छंद। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेटोरिक। रेटोरिक क्या है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट 1929 वाज पब्लिश्ड बाय I.A. रिचर्डसन। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द सोनेट हाउ डू आई लव दी। ठीक है, सोनेट जो है हाउ डू आई लव दी इसकी फॉर्म क्या है, पेट्रार्कन सोनेट। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, पेट्रार्कन सोनेट इसकी फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कल्प्टर इन द पोएम माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस पोएम में स्कल्प्टर कौन है, क्लोज ऑफ इंसवर्क। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज प्रोटियस इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इसमें सी गॉड है प्रोटियस, समुद्र के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नेचर पोइट। निम्नलिखित में से कौन से पोइट नेचर पोइट कहलाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हु डिफाइंड पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड इन द ट्रैंक्विलिटी। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज रोजी लिप्स एंड चीक्स। ठीक है, जो पोएट का मीन है फ्रेज जो रोजी लिप्स और चीक्स हैं उसका क्या मीन है, तो यहाँ पर गुलाबी गाल और सुंदर गुलाबी ओंठ और सुंदर गाल ये फिजिकल ब्यूटी को शो करते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ये पेज थोड़ा रफ सा आ गया है, भद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 हु रिगार्ड्स पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। किसने पोइट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ के रूप में रिगार्ड किया है, आर्नोल्ड ने। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लिरिक। लिरिक का ओरिजिन क्या है। लिरिक एक लायर नाम का भी वो होता था इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको लिरिक पढ़ाया था तब समझाया भी था बहुत अच्छे से। तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, तो उस पर उसको प्ले करके लिरिक गाया जाता था, तो लायर शब्द से ओरिजिन हुआ है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 द लाइन हेड पीस फिल्ड विद द स्ट्रॉ ऑकर्स इन। कौन सी पोएम की ये लाइन है, तो हॉलो मैन पोएम की लाइन है ये। करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेरी मूवमेंट इज अलेक्जेंडर पॉप एसोसिएटेड विद। अलेक्जेंडर पॉप इसके साथ एसोसिएटेड है। नियो क्लासिज्म। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। कौन सा साहित्यिक आंदोलन जिससे अलेक्जेंडर पॉप एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 इन विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में डिड मैथ्यू आर्नोल्ड रिसीव हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को रिसीव किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा। तो स्पेंसरियन स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है उसे क्या कहते हैं, कैजुरा। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेलेबल्स आर यूजली इन ए लाइन ऑफ ब्लैंक वर्स। हाउ मैनी सेलेबल्स, कितने सेलेबल्स यूजली इन ए लाइन ऑफ ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स की लाइन में यूज होते हैं। ब्लैंक वर्स की जो लाइन होती है उसमें कितने सेलेबल्स होते हैं, 10 सेलेबल्स होते हैं। ठीक है, 10 शब्दांश होते हैं या स्पीच साउंड कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74
पोइट जॉन मिल्टन बीकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 1652। पोइट जो थे जॉन मिल्टन, वो कितनी एज पर ब्लाइंड हुए थे? 44 की एज पर ब्लाइंड हुए थे। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज ए बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या है ये? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक सोनेट है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इस तरह से हमारे 75 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, इसकी आंसर की देख ली है। आप मैच कर लेना और देख लेना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और इसमें यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है।